हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे किरण पब्लिकेशन का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है उसमें से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग एगो प्रैक्टिस सेट देखेंगे और उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप बीच में मत कीजिएगा। और पूरा जो भी जितना क्वेश्चन है एगो सेट आज हम लोग सॉल्व करेंगे वो आप लोगों को बिल्कुल याद होते चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर, यही है किरण पब्लिकेशन बिहार पुलिस बल सिपाही भर्ती परीक्षा। ठीक है, तो देखिए 2010 से 2022 तक के हल प्रश्न पत्र। ठीक है, इसमें 25 गो सेट्स है, तो हम लोग आज एगो सेट बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए सेट 1 हम लोग देखेंगे, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 14/4/2010 में जो पूछा गया था। पहले हम लोग ही फर्स्ट सेट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, आप लोगों को बिल्कुल याद होते चला जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फर्स्ट क्वेश्चन पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। तो पुरुष और स्त्री का जोड़ा हम लोग क्या, आप लोग पति पत्नी कहिएगा, क्या कहिएगा? 4 ऑप्शन है, युगल, दंपति, पति पत्नी, युग्म। तो क्या होगा, हम लोग पुरुष एवं स्त्री का जो जोड़ा होता है वो पति पत्नी नहीं, क्या होता है, दंपति होता है। क्या होता है, दंपति। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम लोग एक पे अगर ज़्यादा देर डिस्कस करेंगे तो फिर हम लोग आगे फिर ज़्यादा देर का वीडियो बन जाएगा। तो चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन दें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो गेहूँ पीस रहा है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। आप लोगों को एक वीडियो बना देंगे हिंदी पे, जो अकर्मक जो भी क्रियाएं हैं वो सब आप लोगों को समझाएंगे, सभी को एग्जाम्पल के साथ और डिफिनीशन के साथ आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन आज हम लोग सेट बना रहे हैं, तो सेट में हम लोग ज़्यादा वो सब लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया था। अकर्मक क्रिया क्या है, गेहूँ पीस रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। तो इसमें अली और आली हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कली भौड़ा सखी भौड़ा, भौड़ा सखी, भौड़ा सखी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हम लोग को हो जाएगा ना, सही युग्म क्या होगा, भौड़ा सखी। ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोगीत का सही अर्थ चुनिए। तो क्या होगा, घर का जोगी जोगना का मतलब क्या होता है, घर का जोगी जोगना घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर का जो जोगी जोगता है वो घर के ज्ञानी को ही सम्मान नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, सही वाक्य का चयन कीजिए। इसमें सही वाक्य कौन है, आप लोग बताइएगा। आप असफल हो गए तो फिर क्या होगा, आप असफल हो गए तो फिर क्या होगा। 2 नंबर है, शायद आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। 3 नंबर में, मानो शायद आप असफल हो गए तो क्या करोगे। मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। तो इसका मूल जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग बताइएगा। देखिए राइट आंसर होगा, आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 6 का। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या पूछ रहा है, नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलांकित शब्द है, कलांकित शब्द का अर्थ बताएं। वह मनुष्य कृत्यन है। तो क्या हो जाएगा, पापी, दुराचारी, कामचोर, अहसन फड़ामोश। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहसान फड़ामोश। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का समयक रूप से विवेचन। ठीक है, अनुवाद, समालोचना, आलोचना, प्रत्यालोचना। तो अनुवाद, समालोचना, आलोचना, प्रत्यालोचना, इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समालोचना। ठीक है, आलोचना और समालोचना कहीं प्रत्यालोचना कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों गुस्सों का समयक रूप को हमको विवेचना करना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, समालोचना। अब क्वेश्चन नंबर
9 देखेंगे, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। क्वेश्चन नंबर 9, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निश्चित होकर सोना। ऑप्शन नंबर ए, निश्चित होकर सोना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आजन्म शब्द का समास बताइए। आजन्म मतलब क्या होता है? जीवन भर। आजन्म, आजन्म हम आप लोग कहते हैं, इसका मतलब जीवन भर। तो यह कौन सी समास है? जीवन भर, ठीक है। आजन्म कौन सी समास है? तो ये समास आप लोग पढ़े होइएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होइएगा, तो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए राशि शब्द का सही अर्थ चुनिए। नीचे दिए गए से इसमें क्या है? रास आना, रात, ढेर, रूठना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ढेर। अब हम लोग हिंदी का जो भी 11 को क्वेश्चन था हिंदी का, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश में जो पूछा गया है वो देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। इंग्लिश उतना हार्ड पूछता नहीं है। इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग हैज़ कॉम डैश एक्स, क्या हो जाएगा? डोज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर आई हैव बिकम डैश एट हैंडलिंग माई इमोशंस, क्या हो जाएगा? एडॉप्ट। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अडॉप्ट। चलिए डायरेक्शन हम लोग देखते हैं, चॉइस द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर्स, यही है 14 नंबर, ठीक है। तो बोल्ड लेटर्स ये वाक्य क्या हो जाएगा? कॉल फोर्थ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ कॉन्क्लेव, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्राइवेट मीटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्राइवेट मीटिंग हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक अध्ययन, ठीक है, सोशल साइंस का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से ये सब क्वेश्चन को देखिएगा, ये आप लोगों को बार बार जो पूछा गया क्वेश्चन है वो सब मिलेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो सोशल साइंस का है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। और सेकंड विश्व युद्ध वो हुआ था 1918 में। तो कौन 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग होगा? 1917 में कौन सा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद 1917 में कौन सा देश विश्व युद्ध से क्या हो गया? अलग हो गया, तो हो गया रूस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायसराय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? तो किस देश को हुई? जर्मनी को। किस देश को? जर्मनी को। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? या अथवा में है, काल के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो ये भी रूस में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व 1917 में किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे, कांग्रेस ईस्वी का चुनाव चिन्ह क्या है? ठीक है, कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह वो है वह क्या है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ छाप, आप लोगों को याद होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? ठीक है, तो ये जनता राजग की सरकार है। किसका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, जनता दल की, राजग की, तो राजग की है, ठीक है, राजग। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? लोकतंत्र का जो कार्य संचालन है वो किसके अभाव में असंभव है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राइट आंसर राजनीतिक दल के, ठीक है। किसके दल? राजनीतिक दल के। राइट आंसर सी होगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन क्षेत्रीय दल हैं? इनमें कौन क्षेत्रीय दल हैं? तो क्षेत्रीय दल कौन होगा? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, जनता दल। अकाली दल आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अकाली दल, ये क्षेत्रीय दल है, ठीक है। सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, और आप लोग देखें, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सही है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, क्या हो जाएगा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ट्विन मिनरल्स किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो हो जाएगा सीसा जस्ता, क्या हो जाएगा? सीसा जस्ता।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रंगून में। क्या हो जाएगा? रंगून में। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंगून में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 देंगे कि निम्नलिखित में किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर जल संधि। सिजिगी क्या है? तो ये जो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? एक वीडियो हम बनाए हुए थे, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन नदी है? नील नदी। विश्व की सबसे, यही नील नदी विश्व की सबसे क्या है? लंबी नदी है, जिसका लंबाई 6670, मतलब लगभग में इतना है इसकी लंबाई। तो ये जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे बसा हुआ है? खार्तूम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 30 समझ गए आप लोग? तो यही बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नील नदी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब 31 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है। ये राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? ठीक है। तो ये 73 हुआ। ठीक है। 73वां संशोधन का। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? पेशवा बाजीराव द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो हो जाएगा उड़ीसा, राइट आंसर। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनका शपथ कौन दिलाता है? तो यह भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधिपति। ठीक है। न्यायाधिपति। और 35 क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा कितने? 5 ईयर। ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। आप लोग देखिएगा ये। उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? भारत में मुगल शासकों का, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। राज्य अपहरण नीति, ठीक है, राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो ये हो जाएगा राइट आंसर बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लोथल किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। 39 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? पनामा नहर से कौन सा जुड़े हुए हैं? पनामा नहर से अटलांटिक और प्रशांत महासागर, ये पनामा नहर से जुड़े हुए हैं, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? तो के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 41 देखते हैं। दफला तथा सिंगपो जनजातियों निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। 42 साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा केरल से। क्या है? केरल से। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट
का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? केरल से है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तुज्जो धारा भारत को किस देश से मिलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है। 44 भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ा निकोबार। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा मतलब हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध जो आपका है यह सबसे लंबा बांध है और सबसे हाईएस्ट बांध हीराकुंड बांध सबसे लंबा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो सियाल नाम से जाना जाता है। ठीक है, सियाल। राइट आंसर ए। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किस अंग्रेज ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। राइट आंसर डी, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का सार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो अनुच्छेद 350, आर्टिकल 350 ए। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 50 देखते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। 51 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा। एनीमोमीटर, सिग्मोग्राफ, हाइगोमीटर और बैरोग्राफ। ठीक है, तो इसको हम लोग सम्मिलित करेंगे। ऐसे भी ये किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। एनीमोमीटर का क्या हो जाएगा? हवा का वेग। एनीमोमीटर का हवा का वेग। सिस्मोग्राफ का क्या हो जाएगा? भूकंप। सिस्मोग्राफ भूकंप। हाइग्रोमीटर से क्या हो जाएगा? आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। बैरोग्राफ दाब। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? अपने को बंगाल का? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, वेलेस्ली को राइट आंसर डी हो जाएगा। 53 देखते हैं। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैंगसॉन्ग। ठीक है, उसके बाद में 54 देखेंगे। यह सम्मिलित करने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा। तमिलनाडु का हो जाएगा आपका पोंगल, और पश्चिम बंगाल का जो हो जाएगा ये डोल पूर्णिमा, केरल का ओनम और असम का भोगालू बिहू। असम का क्या है? बिहू है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथुगो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 3 बार बने थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 57 बौद्ध साहित्य लिखा है पाली में। बौद्ध साहित्य पाली में। उसके बाद में देखेंगे एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित हैं। एलिफेंटा में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखेंगे। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 60 का देखेंगे। राज्यसभा का सभापति, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के संयुक्त से चुना जाता है। अब हम लोग देखेंगे साइंस, सामान्य विज्ञान देखेंगे। ठीक है, सोशल साइंस देख लिए। अब हम लोग सामान्य विज्ञान देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर ए। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 62 देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ये जो होता है ना, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण है। ये राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। तो इसका जो ये तो आप लोग पढ़े ही होइएगा 11th-12th में, 8th मैथ प्रूफ ब्यूट पेंट हेक्सेप्ट नॉन डेक, ये सब तो पढ़े ही होइएगा। तो वही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। C4H10 होता है ब्यूटेन का, तो यही राइट आंसर ए हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, C4 8th मैथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप एक्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा ब्यूटेन। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य द्वारा। किसकी? उसकी तरंग दैर्ध्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पेट्रोल गैस, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? शाकाहारी को, तो वो आपको दूध से मिल सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए, दूध, चावल, सोयाबीन, मछली। तो दूध से शाकाहारी को फास्फोरस मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखें। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46। नेक्स्ट नंबर 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज तो ए में है विलियम हॉर्वे, रदरफोर्ड, सी में प्रिस्टल है, मेंडलीफ। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रिस्टल है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को क्या है? कम कर देता है। किसके कारण? तो ए में देखते हैं कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। 2 में है कुकर के भीतर क्वथनांक घट जाता है। कुकर के भीतर ऊष्मा का वितरण सामान्य रूप से हो जाता है। डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? खाना जल्दी पक जाता है। तो इसीलिए प्रेशर कुकर भोजन के पकाने का समय को कम कर देता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग जो होता है काला होता है। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है, ये रंग जो है काला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने में समय जो लगता है वो आपका इसमें परफेक्ट नहीं दिया गया है, लगभग में दिया गया है। ए में है 1 सेकंड, बी में है 8 सेकंड, सी में है 10 सेकंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो ये परफेक्ट जो है ना 8 मीटर 16.6 सेकंड। ठीक है, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। तो यही आपका लगभग में दे दिया गया है 8 सेकंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 8 सेकंड है। ठीक है, अब 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, और निकट की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा आपका दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए में क्या है? ए में वायु आर्द्रता, बी में है गोलीय वस्तुओं का वक्रता, और 3 में है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी, समतल सतह का क्षेत्रफल। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। सॉर्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका शुरुआत सिंगापुर, मलेशिया, चीन, वियतनाम। तो इसका शुरुआत चीन से हुई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? संवेग संरक्षण के कारण। आप लोग पढ़े होइएगा 12th में संवेग का संरक्षण। तो संवेग संरक्षण के कारण आपको, जब हम लोग गेंद को कैच करते हैं, गेंद आता है तो हम लोग हाथ को हल्का पीछे करते हैं ताकि हम लोग को चोट कम लगे। तो ये किसके कारण? संवेग संरक्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है। तो देखिएगा ए में है इसे तप्त संपीड़ित से दूर रखने के लिए
जो कि तल के पास होता है सुविधा के कारण, इसीलिए कि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। उपयुक्त सभी सत्य है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 77 का। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 78। पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है। पायरिया रोग जो है वह मसूढ़े का रोग है। क्या है? मसूढ़े का रोग, मसूढ़े का रोग है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है। जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर परिवर्तित नहीं होता। क्या होता है? पानी का स्तर परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पीसा की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, क्यों नहीं गिरती? ठीक है, तो इस देखिएगा ए में है, यह शिखर पर टेपरित होती है, यह वृहद आधार क्षेत्र घेरती है, इसका गुरुत्वीय केंद्र सीजी न्यूनतम स्थिति पर रहता है, मीनार के गुरुत्वीय केंद्र सीजी के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। फ्रेंक विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो एल्डिहाइड। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? क्रोटोनिक अम्ल, एक्रिलिक अम्ल, ओलिक अम्ल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखें। हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से इसमें किसमें सर्वाधिक प्रबलता से दूरदर्शित होता है? तो ये आप लोग बताइएगा, HF, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक एंगस्ट्रॉम प्रतीक, एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है? तो हो जाएगा पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। ब्यूट पेंट 5 नंबर पे आता है, तो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है पेंटेन। एसिटिलीन अविलय, तो एसिटिलीन अविलय क्या होगा? जल में। किसमें? जल में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन क्राविलिमिन अभिक्रिया देने लगे? तो यह हो जाएगा प्राथमिक। प्राथमिक ए में है, किसी भी प्रकार का तृतीय द्वितीय हो जाएगा प्राथमिक। राइट आंसर ए। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्लाइकोल का स्वाद होता है, तो ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सेलिक अम्ल, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइकोलिक अम्ल, उपयुक्त और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है हो सकता है एक असाध्य अल्कोहल, एक कीटोन, एक एल्डिहाइड, उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब हम लोग गणित का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। लास्ट हम लोग का जो बचा हुआ है इसमें से गणित का क्वेश्चन हम लोग हिंदी देख लिए, इंग्लिश देख लिए, उसके बाद में हम लोग सोशल साइंस देख लिए, साइंस देख लिए। अब हम लोग देखेंगे गणित। गणित में जो भी क्वेश्चन है आप लोग ये लोग देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन, गणित से उतना हार्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो अभी हम बना के आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो 91 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि x = 0 तो cos x थीटा प्लस x²/22 बराबर जो होगा, इसका जो देखिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हम बना के दिखाते हैं और आंसर भी देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझ में भी आप लोगों को बिल्कुल आएगा। तो देखते रहिए, हम इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम लोग बनाने जा रहे हैं, काफ़ी टाइम है, हम लोग सभी सेट को एक एक करके सभी सेट को हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले हम इस क्वेश्चन को पहले उतारते हैं, ठीक है। देखिएगा x = 0, ठीक है, दिया हुआ। तो cos x थीटा प्लस x²/22 बराबर होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर हम 1 दे देते हैं यहाँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन बना कर हम दिखाते हैं, समझ में आएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन तो यही है, x = 0 तो cos x थीटा प्लस x²/2। तो ये जो cos x थीटा है ना, इसी को हम लोग 0 माने हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा, बनाते हैं। cos x जो है इसको हम 0 मान लेते हैं, थीटा प्लस यहाँ x² है तो x² यहाँ है x², और यहाँ x = 0 लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है,
x के जगह पे 0 और यहाँ हो जाएगा 22, ठीक है 22 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे cos 0 थीटा प्लस 0 का स्क्वायर क्या होगा, cos 0 थीटा प्लस और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा बाई 22, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो cos 0 थीटा प्लस 0, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा cos 0 थीटा प्लस 0, तो cos थीटा इजक्वल टू 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, cos थीटा इजक्वल टू 1 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग देखें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम लोग टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को करके और बना लेते हैं, आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, ठीक है। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और वीडियो बहुत ज़्यादा देर का हो गया हुआ है। तो 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पहले देख लीजिए और क्वेश्चन को हम यहाँ पे पहले उतार लेते हैं कॉपी में, ठीक है। तो क्वेश्चन को उतारते हैं 1 माइनस आई, फिर 1 प्लस आई का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। यदि यहाँ क्वेश्चन में दिया हो यदि रूट अंडर आई स्क्वायर बराबर 1 हो, यदि रूट आई स्क्वायर बराबर 1 हम लोगों को क्या है दिया हुआ है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 1 माइनस हम लोग आई का स्क्वायर दिया हुआ है, आई स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा क्योंकि हम बहुत बड़ा इस क्वेश्चन को करना नहीं चाहते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर जैसे ही आई रूट में देखिए रूट में आई स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ है।